इंसान के पास थोड़ी सी दौलत आ जाती है, थोड़ा सा अमीर बन जाता है तो आकड़ के चलने लगता है। लोगों से बात करता है, ऐसा लगता है कि उसके आगे कोई है ही नहीं। किस बात का घमंड इंसान करे? उसको यही नहीं पता अगली सांस, जो सांस ले रहा है, अगली सांस वो भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। क्या पता उससे पहले वो चला जाए। उसको यही नहीं पता अगले वक्त का खाना वो खा पाएगा कि नहीं खाएगा। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जंगजू, क्या हुआ? सब मिट्टी में मिल गए, सब कब्र में सोए हुए। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जंगजू। फिर इंसान किस बात का घमंड करता है? घमंड कोई भी हो, चाहे वो दौलत का हो, शोहरत का हो, ताकत का हो, जहर है। इंसान के लिए घमंड जहर जैसा है। अल्लाह ने तुम्हें दिया थोड़ा सा, तुम अकड़ गए। अगर उसने दिया है तो अगले ही पल आपसे छीन भी सकता है। अब कितने भी बड़े दौलतमंद हो, शोहरतमंद हो, बादशाह हो, वो चाहे तो एक पल में आपको फकीर बना सकता है। और अगर वो चाहे किसी फकीर को एक पल में उठा के बादशाह बना सकता है। फिर किस बात का घमंड? बहुत गंदी चीज है घमंड। अगर आप कर रहे हो ना, उसका नतीजा गलत ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तौहीद अहमद और आज मैं बात करूंगा घमंड पे। तकब्बुर होता है ना, इंसान के पास थोड़ी सी दौलत आ जाती है, थोड़ा सा अमीर बन जाता है तो आकड़ के चलने लगता है। लोगों से बात करता है, ऐसा लगता है कि उसके आगे कोई है ही नहीं। जो है सब वही है, ऐसा आकड़ के बात करता है। घमंड बहुत गलत चीज है, इंसान के लिए है ही नहीं। किस बात का घमंड इंसान करे? उसको यही नहीं पता अगली सांस, जो सांस ले रहा है, अगली सांस वो भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। क्या पता उससे पहले वो चला जाए। उसको यही नहीं पता अगले वक्त का खाना वो खा पाएगा कि नहीं खाएगा। आज है कल नहीं। फिर भी इंसान इसी घमंड में रहता है कि बस जो भी है वही है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। बड़े बड़े तुर्रम खां, आप हिस्ट्री उठा के देखो, ऐसे ऐसे लोग कि आप अगर पढ़ो तो आपकी रूह काम जाए। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जंगजू, क्या हुआ? सब मिट्टी में मिल गए, सब कब्र में सोए हुए। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जंगजू। फिर इंसान किस बात का घमंड करता है? घमंड कोई भी हो, चाहे वो दौलत का हो, शोहरत का हो, ताकत का हो, जहर है। इंसान के लिए घमंड जहर जैसा है। बहुत बुरी चीज है घमंड। अगर उसने आपको ताकत दी है, शोहरत दी है, दौलत दी है, तो उसका शुक्रिया अदा करो। उसने दिया है। कितने लोग को ये नसीब नहीं होता, सपना होता है कि मेरे पास ये हो जाए। मिसाल के तौर पर आप अगर एक बाइक से चल रहे हो, बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास बाइक नहीं है, उनका सपना होता है काश मेरे पास एक बाइक होती। बट नहीं, थोड़ा सा अल्लाह ने तुम्हें दिया, थोड़ा सा तुम अकड़ गए। अगर उसने दिया है तो अगले ही पल आपसे छीन भी सकता है। अब कितने भी बड़े दौलतमंद हो, शोहरतमंद हो, बादशाह हो, वो चाहे तो एक पल में आपको फकीर बना सकता है। और अगर वो चाहे किसी फकीर को एक पल में उठा के बादशाह बना सकता है। फिर किस बात का घमंड? बहुत गंदी चीज है घमंड। अगर आप कर रहे हो ना, उसका नतीजा गलत ही होगा। चाहे वो किसी भी चीज का घमंड आप कर लो। समझ रहे हो मेरे भाई? तो घमंड कभी मत करना, चाहे वो किसी भी चीज का हो। अगर आप ये सोचते हो मुझसे ज्यादा जानकार, मुझसे ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं है, ये भी लोग एक तरीके का घमंड लोगों के अंदर होता है, इंसानी फितरत है। ये भी बहुत बड़ा घमंड। इल्म ऐसी चीज है, अगर आप पूरी जिंदगी सीखते रहो ना, पूरी जिंदगी, तो भी पूरे जहान का जो इल्म है उसमें से इतना नहीं सीख सकते आप। किस बात का घमंड? आपसे बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े साइंसदान चले गए, कब्र में सोए हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है भाई, ये जो तकब्बुर है, घमंड है, ये बहुत बड़ा जहर है।
जबकि आज आप देखो, आज के टाइम पे इंसान के पास थोड़ी सी दौलत आती है, वो ऐसा अकड़ के चलता है कि बस उसके अलावा तो कोई है ही नहीं उस बस्ती में, उस मोहल्ले में। जो कुछ है बस वही है। किसी से बात करता है इस तरीके से बात करता है कि सामने वाले का दिल टूट जाए, ऐसे जहर भरे लहजे। क्यों ऐसा क्यों? तुमको जो भी दौलत मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली, ताकत मिली, सब उसी ने तो दिया है। आंख बंद करो, उसको शुक्रिया बोलो और हैप्पीली अपनी लाइफ गुजारो। अपने साथी इंसानों के साथ जुल्म ना करो, घमंड ना करो, उनका दिल मत तोड़ो। अगर तुमको मिला है तो उनकी मदद करो, उनसे मोहब्बत से पेश आओ। मैंने निजी तौर पे देखा है कितने लोग हैं घर में जैसे नौकर रखते हैं, उनके यहाँ कोई काम हो रहा, किसी से काम करवा रहे हैं, अपने ही घर के इतने बड़े बड़े बच्चों को, बेटा आप खाना खाओगे, आप ये करोगे, आप वो, आप कर। और एक 60 साल का बुजुर्ग है जो कि काम कर रहा है उसके उधर, उसको बोला हे क्या रे कैसा कर रहा है? ये लैंग्वेज होती है। जब अपने किसी को बुलाना हो, अपने किसी से बात करनी हो, किसी रिलेटिव से बात करना हो, तो आपके इतने गुड मैनर्स निकल के बाहर आते हैं, इतना अच्छा बिहेवियर, इतनी अच्छी लैंग्वेज। और वहीं जब आपको किसी नौकर से बात करनी हो, ऐसे किसी से बात करनी हो, एक पल में आपकी लैंग्वेज बदल जाती है। क्यों भाई? सब इंसान ही तो हैं, क्या फर्क है? 99% लोग ऐसा करते हैं, किसी इंसान को जब बुलाते हैं उसका ओहदा, उसकी सिचुएशन देख के उसको उसी हिसाब से बुलाते हैं, जो कि गलत है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी जबान में मोहब्बत होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए। समझ रहे हो? बहुत गलत चीज है। कभी भी किसी से बात करो, मोहब्बत से बात करो, मुस्कुरा के बात करो। इस तरीके से ना बात करो कि किसी से बात कर लो तो उसका दिल टूट जाए, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाए। नहीं मेरे भाई, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला सिवाय नुकसान। आप जो करोगे कल को आपके साथ भी वही होना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। और अल्लाह ने अगर आपको गरीबी दी है, गरीब आदमी क्या, गरीबी मिली उसमें जीना सीख लेता है, कम है ज़्यादा जो भी है, बोलता शुक्र है, जो भी है सीख लेता है। लेकिन अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है, ताकत दी है, शोहरत दी है, तो आप अकड़ मत जाओ। क्योंकि अमीरी के बाद जो गरीबी आती है ना, जिंदगी नरक हो जाती है, इंसान जी नहीं पाता। गरीबी के बाद जब इंसान अमीरी देखता है तो उसमें जीना सीख लेता है। लेकिन अमीरी के बाद जो गरीबी आ जाती है जब इंसान को ना, वो तोड़ के रख देती है इंसान। कभी घमंड मत करना, एक पल भी नहीं लगेगा। अगर वो चाहे तो रोड पे ला देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इंसान के अख्तियार में कुछ भी नहीं है। उसने जो भी दिया है उसका शुक्र अदा करो। जिंदगी मोहब्बत से, नरमी से जियो, अकड़ के कभी मत चलो। समझ रहे हो? बहुत गंदी चीज है भाई। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस यहीं तक था। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।